Hello everyone, welcome to NJ Infinity Classes. Myself Neha Jain, your मैथ्स मेंटोर. तो बेटा आज की क्लास में हम कवर करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज सेट्स की एक्सरसाइज 1.3. ठीक है, आज का टॉपिक रहेगा सबसेट. पहले हम समझेंगे सबसेट होते क्या है और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज दैट इज 1.3 सारे क्वेश्चन उसके सॉल्व करेंगे, उसके सारे एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे. ये आपका वीकली प्लानर है जो कि हर क्लास में आपको देखने को मिलता है और आप इसको वेबसाइट पे जाकर अपने सिस्टम में भी डाउनलोड कर सकते हो कंप्लीट वीकली प्लानर को. ठीक, ये हम कर चुके हैं, यहाँ पर सेट्स को समझ चुके हैं, सेट्स की टाइप्स को पढ़ चुके हैं. आज हम करेंगे सबसेट्स और देयर इंटरवल. ठीक है, सबसेट्स एंड देयर इंटरवल. तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं. सबसेट्स, सबसेट्स के कुछ टाइप्स हैं. स्टार्ट करते हैं यहाँ से. सबसेट्स होते क्या है? सब पार्ट. ठीक है, एक कोई चीज है उसका छोटा सा पार्ट दैट इज कॉल्ड सब, और सेट का छोटा पार्ट कॉल्ड सबसेट. अब सबसेट को कैसे समझो? सब SUB प्लस सेट. ठीक है, सब सेट, कोई एक आपको सेट गिवन है, उसका एक छोटा पार्ट आपने निकाल लिया. एक ही सेट गिवन है, इसका छोटा सा पार्ट, ये इसका क्या हुआ? अगर इसका नाम है B A और इसका नाम है B. ठीक है, तो यहाँ पर B को हम क्या बोलेंगे? B इज अ सबसेट ऑफ A. और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे. दिस इज द साइन ऑफ द सबसेट. दिस इज द साइन ऑफ द सबसेट. अगर बड़ा सेट है A, उसका हमने छोटा पार्ट निकाला B, तो उसका सेट क्या होगा? B इज अ सबसेट ऑफ A. क्लियर है बच्चों? अब कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, समझेंगे तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी. डिनोटेड बाय A इज अ सबसेट ऑफ B. ठीक है, यहाँ पे मैंने समझाया B इज अ सबसेट ऑफ A, यहाँ पर लिखा है A इज अ सबसेट ऑफ B. तो बेटा ये कंडीशन टू कंडीशन और क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है. मान लो A है आपका बड़ा सेट और इसके अंदर से हमने एक B ले लिया, तो इस केस में क्या बन जाएगा? B इज अ सबसेट ऑफ A. बट मान लो आपके बिग वाले सेट का, जो नॉर्मल आपका सेट है, उसका नाम है B और उसका एक छोटा पार्ट आपने ले लिया, उसका नाम है A. तो इस केस में क्या बन जाएगा? A इज अ सबसेट ऑफ B. तो ये बेटा अब डिपेंड करता है हमें B और A और C और D, ये तो सिर्फ एक नेम्स होते हैं. ठीक है, नोटेशंस होती हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता. तो इसलिए हमें चीजों को समझना है. A और B में कंफ्यूज नहीं होना, नाम में हमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है एक्चुअली वो कहना क्या चाह रहा है. अब इसके अंदर क्या होता है? अगर देखो इसके अंदर, अभी मैं नंबर्स पे आऊंगी, इनको समझाती हूँ. देखो अगर आपको एग्जाम्पल है दिया हुआ है 1 2 3, एक ए सेट दिया हुआ है, इसको मैं क्लियर कर लेती हूँ, थोड़ा स्पेस बन जाएगा. ए, अगर आपको एक सेट गिवन है, ए आपको गिवन है 1 2 3. ठीक है, और बी सेट आपको गिवन है 1 2 3 4 और 5. अब आप देख सकते हो कि अगर आप इसको एज अ बैग ऐसे लो, तो अगर ये बी सेट है, बी के अंदर क्या है? 1 2 3 4 5. ठीक है, 5 एलिमेंट है बी के अंदर आपके, और ए क्या है? ये है 1 2 3. तो आप देख रहे हो जो ए है वो एग्जैक्टली उसके अंदर लाई कर रहा है, बी के अंदर, एग्जैक्टली बी के अंदर लाई कर रहा है, क्योंकि जो बी के सारे एलिमेंट हैं वो ए के अंदर है. ठीक है, ए क्या है? बी का एग्जैक्टली एक छोटा पार्ट है. गॉट द पॉइंट? जो इसके अंदर से ही सारे एग्जैक्टली ये एलिमेंट है, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे? ए इज अ सबसेट ऑफ बी. क्लियर? इतना क्लियर है आपको? अगर ए यहाँ पर होता 1 2 3 और 6 होता, फॉर एग्जाम्पल ए होता आपका 1 2 3 और 6, तो ए यहाँ पर क्या होता? ऐसे कुछ होता कि 1 2 3 तो इसके एलिमेंट होता और एक 6 अलग से होता. ठीक है, 6 जो है वो बी के अंदर नहीं है, वो बाहर है, पर ए के अंदर है. तो ऐसे में ए बी का सबसेट नहीं होता. ठीक है, ऐसे केस में वो उसका सबसेट नहीं होगा. अगर ये होगा, अगर ये 6 एक्स्ट्रा आ गया जो कि वो ए को तो बिलोंग कर रहा है, 6 क्या है? ए को तो बिलोंग कर रहा है, बट बी को बिलोंग नहीं कर रहा, तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे? ए बी का सबसेट नहीं है. ठीक है, क्लियर है? और एग्जाम्पल करेंगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. अब आप यहाँ पर देखो, ए एक सेट गिवन है ABCD और बी एक सेट गिवन है AEIOU. ठीक, अब मैं इसको दोबारा से क्लियर कर लेती हूँ. इसके अंदर देखो ए एक सेट गिवन है आपके पास, ए सेट बना रही हूं मैं, ये ए सेट है, ये है देखो ABC और D. अब यहाँ पर ये देखो AEIOU, अगर मैं B को देखूं तो B आप कैसे बना सकते हो? इसका A तो ले रहा है, पर EIOU ये B है. ठीक है,
तो क्या है, क्या एग्जैक्टली सेम एलिमेंट आ रहे हैं ए के अंदर या फिर बी के अंदर? कोई भी किसी का भी सबसेट हो सकता है। तो इसके अंदर देखो कोई भी किसी का भी सबसेट नहीं है, ना तो ए बी का सबसेट है और ना ही बी ए का सबसेट है, कोई भी दोनों में से कोई भी सबसेट नहीं है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होते हैं उसी के। ठीक है, जब ऐसे केस में जब ए बी का सबसेट होता है, जब ए बी का सबसेट होता है तो ए क्या है, इसका सबसेट है और बी क्या है, इसका सुपरसेट है। ऐसे केस में जब बी होता है तो ये होता है सुपरसेट और ए होता है सबसेट। क्लियर है इतनी चीजें? नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर ए, अब एक एग्जांपल दिया हुआ है, ए इज द सेट ऑफ द ऑल द डिवाइजर्स ऑफ द 56। ठीक है, जो ए सेट है ये 56 के सारे डिवाइजर्स है, 56 के सारे डिवाइजर्स इसके अंदर लिखे हैं। और एक बी सेट है, बी किस चीज का सेट है, प्राइम डिवाइजर्स ऑफ 56। इनमें से प्राइम डिवाइजर कौन से, 56 के 2 और 7। तो यहाँ पर आप एग्जैक्टली देख सकते हो कि B जो है A का सबसेट है, क्योंकि जो B के अंदर 2 है वो भी उसके सुपरसेट के अंदर है और जो 7 है वो भी है। अब इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, अगर B है, 2 है, B को बिलोंग कर रहा है और जो 2 है वो A को भी बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट हम देख लेंगे 7 जो है, जो B को बिलोंग कर रहा है, तो 7 जो है A को भी बिलोंग कर रहा है। हम ऐसे इसको चेक करेंगे तो इसके देखो B के दोनों एलिमेंट उसके सुपर सेट में लाई कर रहे हैं। मतलब ये कौन सी वाली फिगर दे रहा है, अगर A ये है तो B एग्जैक्टली इसके अंदर है, कोई उससे अलग एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये इसके अंदर क्या हुआ, इसका सबसेट हुआ। और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आ जाते हैं इक्वालिटी ऑफ द सबसेट्स पर। ठीक है, इक्वालिटी अभी हम बहुत क्वेश्चंस करेंगे। सबसेट हमने समझ लिया सबसेट क्या होते हैं और सबसेट क्या नहीं होते, इतना क्लियर है। अब आ जाते हैं इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब इक्वल जो हमने पढ़ा था, ठीक है, हमने पढ़ा था इक्वल सबसेट्स होते, इक्वल सेट्स होते हैं। इक्वल सेट क्या होता है, जब वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होते हैं और उनके जो एलिमेंट्स हैं वो भी एग्जैक्टली सेम होते हैं, तब हम बोलते हैं कि वो इक्वल है। अब इस केस में आप देखो, जो A है वो है 1 2 और 3। ठीक है, A है 1 2 और 3 और जो B है वो भी तो वही है। अगर मैं B को मार्क करूं तो वो भी वही है। तो ऐसे केस में A B का एग्जैक्टली एक दूसरे की है ना, ये जब ये इक्वल होते हैं तो हम क्या कहते हैं, अब इसमें से आप क्या कह सकते हो, A भी B का सबसेट है और B भी A का सबसेट है। ठीक है, A भी B का सबसेट है और B भी A का सबसेट है और A इक्वल टू B। ठीक है, ये बस एक नोटेशन से आपको ध्यान रखनी है। कभी कभी छोटे मोटे क्वेश्चंस में हमारी ही यूज हो जाती है चीजें, हमें घुमाकर पूछ ली जाती है, तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए इन चीजों की। ठीक है, अभी एकदम से टेंशन मत लेना, हाँ इतनी चीजें कैसे याद रखेंगे, सिर्फ एक ये कॉन्सेप्ट है छोटा सा। अगर आप खुद ही समझो, अगर वो इक्वल है तो A है B है, इक्वल है ना बिल्कुल, तो उसको उसका सबसेट कहे या उसको उसका सबसेट कहे, दैट इज सेम, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। या फिर हम ऐसे, अगर हमें दे दिया जाए A इक्वल टू B है तो इसका मीनिंग क्या होगा, दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं। या फिर हमें दे दिया जाए कि दोनों एक दूसरे के सबसेट है, तो इससे क्या पता लगेगा कि A इक्वल टू B है। अगर हमें किसी नोटेशन में दे देता है, आपसे एमसीक्यू टाइप्स पूछ सकता है कि अगर बताओ, अगर A इक्वल टू B है तो कोई एमसीक्यूज दे देगा, तो उसके अंदर A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A। या फिर क्वेश्चन में दे देगा A इज अ सबसेट ऑफ B इफ A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A, देन कौन सा ऑप्शन मार्क करोगे, A इक्वल टू B। इसका मीनिंग ये है, अगर A B का सबसेट है और B A का सबसेट है तो मतलब है A B के इक्वल है। या फिर A B के इक्वल है तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि A B का सबसेट है या B A का सबसेट है। वो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है, आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वहां पे वो कौन सा लॉजिक आपसे पूछना चाह रहा है। क्लियर है इतना? अब एक आ जाता है प्रॉपर सबसेट और एक आ जाता है इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर ये A है, मान लो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अब ये सेट है B। यहां से देखो A सेट क्या बनाया मैंने, 1 2 3 4 5 6 और B सेट यहां से क्या लिया, 4 5 6। तो इसके अंदर ये क्या होता है, इसका प्रॉपर सबसेट है। सबसेट का मीनिंग होता है उसका पार्ट। ठीक है, सबसेट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, उसका पार्ट। तो ऐसे में ये इसका पार्ट है, तो ये क्या है, इसका प्रॉपर सबसेट है। अब इम्प्रॉपर में क्या होता है, जब वो उसके इक्वल हो जाता है, जैसे कि मान लो A भी क्या, जो हमने इक्वल वाला केस अभी पढ़ा वो वाला केस, मान लो ये 1 2 3,
ठीक है। अब बी क्या है, बी भी 1 2 3। अब ऐसे में हम क्या कह रहे हैं, ए जो है बी का सबसेट भी कह सकते हैं, बी को ए का भी सबसेट कह सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं, जहां पर वो एग्जैक्टली सेम हो जाता है, तो ये होता है इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, सिर्फ एक ही सबसेट इम्प्रॉपर होता है। अभी मैं बताऊंगी बहुत सारे सबसेट बनते हैं, 2n वाले सबसेट बनते हैं, आगे मैं डिस्कस करूंगी। पर इम्प्रॉपर सबसेट जो है एक होता है, जो कि वो जो ये है सेट वो इटसेल्फ होता है। ठीक है, ये एक तरीके से इसका इटसेल्फ आ गया ना, ये इसका इटसेल्फ ही तो आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो रहा है, दैट इज इटसेल्फ। और इसके अंदर जो हर एक जो है सबसेट, हर एक सेट अपने खुद का सबसेट होता है। ठीक है, हर एक सेट अपना खुद का भी सबसेट होता है। अब ये आगे डिस्कस करते हैं। यहां से समझ आ गया प्रॉपर सबसेट क्या होता है और इम्प्रॉपर क्या होता है। प्रॉपर ये होता है जो ये प्रॉपर है, ऐसे में हम साइन यूज करते हैं ए बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इम्प्रॉपर में क्या होता है, हमारे पास सबसेट के साथ एक इक्वल का साइन भी लगा देते हैं। ठीक है, देख रहे हो इन दोनों में ये डिफरेंस है, इसमें कह रहा है ये इसके इक्वल भी है और इसके अंदर सिर्फ इसका सबसेट है, इक्वल नहीं है। तो इसके अंदर हम दोनों साइन यूज कर रहे हैं और इसके अंदर सिर्फ एक साइन यूज कर रहे हैं। क्लियर है इतना? जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे और आपको मूव ऑन होगा, बिकॉज हर मूवमेंट पे कंफ्यूज होना इज नॉट द ऑप्शन। अब इसके अंदर आ जाते हैं एग्जाम्पल में। अब ए ये गिवन है और बी ये गिवन है। ठीक है, अब इसके अंदर दिखाओ ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट है, तो ऐसे में इसको क्या बोलेंगे, सबसेट, और इसको बोलेंगे सुपर सेट। ठीक है, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ये है सुपर सेट ऑफ ए। ये क्या है, बी का सबसेट है, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और बी क्या हुआ, इसका सुपर सेट हुआ। ठीक, बी क्या है, सुपर सेट है और ये है सबसेट। दिस इज द प्रॉपर सबसेट की बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर बी इज कॉल्ड द प्रॉपर। अब इसके अंदर देखो ये इक्वल वाला केस आ गया, तो ये क्या है, इम्प्रॉपर है। ठीक, क्लियर है? और इसके अंदर ये साइन भी जो मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, ये आपके नॉलेज के लिए बता दूं, ये जो सारे नोट्स हैं जहां से मैं पढ़ा रही हूँ, इनको प्लीज जाके गो थ्रू कर लेना। जैसे ही क्लास ओवर होगी njinfinityclasses.com पर इनको मैं अपलोड कर दूंगी, आप वहां जाकर इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, आप इसको एक्सेस कर सकते हो इन नोट्स को, ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट। अब बात आती है इसकी जो मैं अभी बता रही थी, जैसे कि आपको कोई भी सेट गिवन होगा उसके सबसेट्स लिखने होते हैं। ठीक, अब इसके अंदर देखो जो फाई है, कोई भी आपको सबसेट गिवन है, ये अभी यहाँ पर चलते हैं, बस अभी यहाँ पर बताती हूँ, वापस आऊंगी इस पर मैं, इस स्लाइड पर। 2n। अगर कोई आपसे पूछा जाए कि आपके पास टोटल सबसेट्स कितने होते हैं, 2n होते हैं। अभी मैं वापस इस पर आऊंगी स्लाइड पर। अब देखो इसके आपको सबसेट लिखना है। अब आपको कोई भी सबसेट गिवन है, ठीक, कोई भी सबसेट गिवन है, इसको आपको सारे सबसेट लिखने हैं। तो आप देखो दो सबसेट जो कि फाई और सबसेट इटसेल्फ, ये सेट इटसेल्फ, ये दो तो इसके सबसेट होंगे ही होंगे। एक फाई मतलब कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक, अब इसके बीच में देखो कितने होंगे, 1 एक सबसेट ये बन जाएगा, 2 एक सबसेट ये भी बन सकता है, 3 एक सबसेट ये भी बन सकता है, 1 2 एक सबसेट ये भी है, 2 3 एक सबसेट ये भी है, और 1 3 एक सबसेट ये भी है। ठीक है, यहाँ पर कितने सबसेट्स बने आपके, 8। जो मैंने 2n वाला फॉर्मूला बताया था, अब यहाँ से बताओ, n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। ठीक, अब यहाँ पर देखो 2 नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट है 3, तो ये कितने बना, 8। तो इसके टोटल 8 सबसेट होंगे। ठीक है, जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स होंगे सेट के अंदर, उसके 8 सबसेट होंगे। 1 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट्स आपको यहाँ पर मिल गए। अब बात कर लेते हैं 2 ये वाला 2 मैंने एक फॉर्मूला उसके नीचे लिखा हुआ था, अभी ले जाकर दिखा दूंगी। 2n जब हम बात करते हैं प्रॉपर, ये देखो ये सारे क्या है, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, ये प्रॉपर सबसेट है, ये इटसेल्फ है, ये देखो इसके इक्वली हो गया, तो ये कैसा है, इम्प्रॉपर। तो जो ये मेन आपका फॉर्मूला ये है कि कितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं किसी भी सेट के। पर अब इसके अंदर अगर बात कर ली जाए प्रॉपर और इम्प्रॉपर की, तो हर एक सेट के केस में इम्प्रॉपर जो सबसेट है वो 1 होगा, क्योंकि एक ही ऐसा ऑप्शन होगा कि वो सेम के इक्वल होगा, चाहे कोई भी सेट हो। ठीक, और तो फिर इम्प्रॉपर कितने बचे आपके पास, 2 मतलब टोटल कितने हैं, 2n है। जो प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है वो 1 हो गया, तो इम्प्रॉपर कितने बचे, 2n-1। मतलब कि देखो टोटल कितने आए इसके अंदर, 8 है, 8 बने।
अब इसके अंदर इम्प्रॉपर कितने हैं, 1 है, ये तो हर एक केस में 1 ही रहेगा। तो प्रॉपर कितने बचे, देखो 7 बचे यहाँ पर, ठीक है। 7 क्या हुआ, 2n, मतलब कि 8 माइनस में 1 दैट इज 7। हर एक में आपका ये फॉर्मूला चलेगा। ये मैं आपको यहाँ पर फिर से दिखा देती हूँ, ये मैंने यहाँ पर सारा लिख रखा है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2n, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 2n-1, n-1, और टोटल नंबर ऑफ इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर तो हर एक केस में 1 ही बनेगा, ठीक है, 1 ही बनेगा। और इम्प्रॉपर और प्रॉपर कितने बच जाएंगे, उसमें से 1 हटा दो, टोटल में से 1 हटा दो, इतने हमारे प्रॉपर बच गए, और इम्प्रॉपर 1 है, मतलब इम्प्रॉपर वाले को हटा दिया। सिंपल सी चीज है, ठीक। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है, सब कुछ, जिसमें सब कुछ आ जाए, ठीक है। यूनिवर्स है ना, हम यूनिवर्स में रह रहे हैं ना, यूनिवर्स के सिर्फ एक छोटे से पार्ट में रह रहे हैं, ठीक। तो यूनिवर्स क्या हुआ, सब कुछ, पूरी दुनिया। ऐसे ही सेट्स की दुनिया की बात करेंगे हम, सेट्स की पूरी दुनिया। अब जैसे ये वाला केस ले लो, यूनिवर्सल, इसके अंदर यूनिवर्सल सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल पीपल, मतलब पूरा वर्ल्ड है, ये यूनिवर्सल सेट दिखा रहा है कि सारे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उनका सेट है, पूरे वर्ल्ड में। अब जो एक आई सेट है, ये इंडिया के पीपल दिखा रहा है, आई दिखा रहा है इंडिया के, ए दिखा रहा है ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। तो ये जो सारे हैं, तो ए क्या हुआ, ए यूनिवर्सल का सबसेट हुआ। ऐसे ही इंडिया का भी आई भी क्या हुआ, यू का सबसेट हुआ, ठीक है। देखा ना, एग्जैक्ट उसके अंदर पूरी दुनिया ही ले ली यूनिवर्सल ने, ठीक। यहाँ पर तो ये यूनिवर्स को ही रिलेट कर रहा है। अभी मैं नंबर्स में भी बताऊंगी कि किसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो आप अभी यहाँ से समझो, जो अपने अंदर सब कुछ ले लेगा, ठीक, जिसके अंदर सब कुछ आ रहा है, तो ए उसका सबसेट हो गया। देखो यही तो हमने सीखा है कि उस पूरे के अंदर ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सल से बाहर तो नहीं है, वर्ल्ड से बाहर तो नहीं है, इंडिया वर्ल्ड से बाहर तो नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये क्या हो गए, सेट ऑफ ऑल पीपल। इंडिया के लोग उसका सबसेट को शो कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के लोग उसके सबसेट को शो कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट, देखो इधर यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ये यहाँ पर है यूनिवर्सल सेट है, जो क्या है, सारे नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, सारे इंफिनिटी तक 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर। और पी क्या है, इवन नेचुरल नंबर, जो ये इवन नेचुरल नंबर का अलग से ग्रुप बना दिया, मैं इधर भी लिख के दिखा देती हूँ। यूनिवर्सल क्या है, 1 2 3 4, ठीक है। अब पी, क्यों क्या बनाया, पी, पी क्या बनाया, इवन, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। ऐसे क्यू क्या बनाया, ओड, ठीक है, ओड का बनाया 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो आप ये देखो यूनिवर्सल से लिए ना, देखो यहाँ पर ये वाले ले लिए, उसमें से, इसमें से ये वाले ले लिए, तो ये यूनिवर्सल हुआ, मतलब कि जो पी है यहाँ पर यूनिवर्सल का सबसेट है, पी जो है यूनिवर्सल का सबसेट है, और क्यू भी क्या है, यूनिवर्सल का, क्यू भी क्या है, यूनिवर्सल का सबसेट है, ठीक है। पी जो है यूनिवर्सल का सबसेट है, और क्यू क्या है, वो भी यूनिवर्सल का सबसेट है। आप देखो अभी 2 4 यहाँ पे मैं लिखूंगी, 6 वो भी इसके अंदर आ रहे हैं, और ये जो 1 3 5 7 वो भी इसी के अंदर आ रहे हैं। यूनिवर्स से बाहर तो नहीं जा रहे ना, इसके यूनिवर्सल से सेट से बाहर तो नहीं जा रहे। तो यूनिवर्सल सेट होता है जो इन सबका सुपर सेट हो, ठीक है। आपको कितने सेट दे रखे हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 भी दे सकता है, 10 भी दे सकता है, उन सब का जो सुपर सेट हो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। क्लियर। अब यहाँ पर देखो, एक आपके पास सेट गिवन है ए 2 4, ठीक है, कॉमा है 2 4 1 3 5 0 7 R3 सबसेट, ये 3 सबसेट है। अब इसके लिए एक यूनिवर्सल सेट आपको सजेस्ट करना है, क्या हो सकता है इन तीनों के लिए सुपर सेट, इन तीनों के लिए ही जो यूनिवर्सल सुपर सेट जब बोलते हैं, जब एक की बात होती है, जब एक से ज्यादा सेट है, उसके सबसेट एक से ज्यादा सबसेट है, तो उसको यूनिवर्सल सेट बोल देते हैं, दैट इज सिंपल। अब इन सब के लिए 0 से स्टार्ट हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 5। अब एक बार एक बात बताऊंगी आपको, 6 तो ठीक है, 7। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, देखो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुकी है, 0 1 2 3 4 5 और 7। पर यूनिवर्सल का मीनिंग ये नहीं होता कि जो उसके अंदर आ रहा है बस वो ही आएगा। अब देखो यूनिवर्स का क्या था, हमने वर्ल्ड के पीपल का, उसके अंदर इंडिया के पीपल निकाल लिए थे, उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया के पीपल निकाल, और भी तो पीपल बचे हुए थे जिनकी हमने बात नहीं करी, ठीक है। यूनिवर्स में वर्ल्ड में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ही थोड़ी ना है,
ठीक है, बाकी के लोग भी तो बचे हुए थे जिनकी हमने बात नहीं करी। तो ऐसा नहीं है कि हमें यही एग्जैक्ट एलिमेंट निकालने, ये तो आने ही चाहिए तभी वो उसके सबसेट कहलाएंगे। बाकी के जो बचे हुए हैं वो भी हम चाहें तो लिख सकते हैं, वो गलत नहीं होगा। तो हम इसको 0 से 10 तक लिख सकते हैं, कोई ऐसी वो बात नहीं है। बट जो इनके सबसेट के एलिमेंट है वो भी, तो इसलिए ये बात मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि कहीं पर आपको आंसर देखने को मिलेगा सिर्फ वो क्या करेगा, वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 7 पे भी छोड़ देते हैं। तो ये आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि आपको ये सारे एलिमेंट्स तो इसके अंदर आने ही चाहिए। पर आप एक्स्ट्रा भी लिख दोगे तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बिकॉज एक्स्ट्रा एलिमेंट यूनिवर्सल में रह सकते हैं जिनकी हम बात नहीं कर रहे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है इतना। एग्जाम्पल 9, कंसिडर द सेट। यहाँ पर आपको 4 सेट गिवन है, दैट इज 5। एक सेट ए गिवन है, उसके एलिमेंट है 1 एंड 3। ये क्लियर है बेटा, आपको क्लियर है ना? बिल्कुल, नहीं तो कमेंट कर देना, ठीक है। या आप अपनी नहीं तो बुक को रेफर कर देना, एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल 9 है, आपकी बुक का एग्जाम्पल 9। ए यहाँ पर गिवन है 1, 3 एंड बी यहाँ पर गिवन है आपको 1, 5 एंड 9 एंड सी सेट आपको गिवन है 1, 3, 5, 7, 9। और आपको इसके में करना क्या है, 2 साइन है, ठीक है, सबसेट का नोट अ सबसेट, सबसेट का साइन और नोट अ सबसेट का साइन, 2 साइन है, इनके बीच में आपको पुट ऑन करना है। अब आप देखो ये कह रहा है कि जो 5 है बी का सबसेट है। हाँ, हमने अभी पढ़ा था कि जो 5 है वो एवरी सेट का सबसेट होता है, तो 5 इज द सबसेट ऑफ बी। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि ए बी का सबसेट होगा या नहीं होगा, वो हमें बताना है। तो देखो 1 तो बिलोंग कर रहा है, बट 3 बी में कहीं भी नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं है, ठीक है। ए 1 बिलोंग कर रहा है ए को भी और बी को भी, बट जो 3 है वो बिलोंग कर रहा है ए को, बट 3 जो है बिलोंग बी को बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये इसका सबसेट नहीं हुआ। ऐसे ही ए और सी का चेक करना है। देखो ए में 1 बिलोंग कर रहा है, सी में, क्या ये दोनों सी में है? हाँ है, तो ए सी का सबसेट हुआ। यहाँ पर हमें बी का चेक करना है, बी में देखो 1 है, 5 है, 9 है, ये तीनों सी में होने चाहिए। 1 है, 5 है, 9 है, तो मतलब ये सबसेट है। अगर नहीं होते तो वो सबसेट, अगर एक एलिमेंट भी नहीं होता तो वो उसका सबसेट नहीं होता। ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अब इसके अंदर ये मतलब सिंपल से है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट वाइज है, इतने ये पूछे भी नहीं जाते, लेकिन फिर भी चलो क्लियर कर देती हूँ, आपकी बुक में है तो कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ठीक है, पूछे नहीं जाते इसका मीनिंग ये नहीं हम पढ़ेंगे ही नहीं, हम थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। ए और ये हो गया बी सेट, ठीक है, ए ई आई ओ यू, और बी सेट है ए बी सी डी। क्या ए बी का सबसेट है? नहीं है। ए बी का सबसेट, ए बी का सबसेट नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? वाई पूछ रहा है, क्यों नहीं है? बिकॉज E belongs to A but E does not belong to B। ठीक है बेटा, ये जब हमें डिस्प्रूव करना होता है ना, किसी चीज को डिस्प्रूव करके रीजन देना होता है, यही आपको 12th क्लास में चलेगा, तो आप समझ लो जब हमें किसी चीज को डिस्प्रूव करना होता है तो एक ही एलिमेंट काफी होता है, ठीक है। एक ही, कहते हैं ना एक इंसान की 100 अच्छाइयों पे एक बुराई हैवी होती है, 100 अच्छाइयों पे एक बुराई कर दोगे तो आपकी सिर्फ बुराई याद रखी जाएगी। ऐसे ही बेटा, अगर इसमें सारे एलिमेंट्स इसको बिलोंग कर रहे हैं, अगर सिर्फ एक एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा तो वो नहीं कर रहा, तो उसका सबसेट नहीं होगा, ठीक है। तो इसके अंदर जब हमें डिस्प्रूव करना होता है तो एक एग्जाम्पल इज सफिशिएंट। अगर हमें उसको प्रूव करना होता है तो हम उसको जनरली प्रूव करते हैं, हर किसी के लिए उसको प्रूव किया जाता है। क्लियर है? तो ई जो है ए को बिलोंग कर रहा है, बट ई जो है बी को बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये इसलिए इसका सबसेट नहीं हो सकता। ऐसे ही बी ए का सबसेट है, ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं, ताकि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको वो चीजें इतनी ज्यादा माइंड में बनती जाएंगी, ठीक है। जितनी ज्यादा आपके माइंड में बनेंगी आप कंफ्यूज होना कम कर दोगे। जब आप एडवांस क्वेश्चन करते हो तो आपके मन में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होती, सिर्फ इसलिए यही इसका पर्पस होता है इतने क्वेश्चन देने का। बी इज अ सबसेट ऑफ ए। क्या बी, अब इसके अंदर आप ये लिख दो, नहीं, बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए बिकॉज बी बिलोंग्स टू बी बट स्मॉल बी डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट को गो थ्रू कराने का तरीका होता है। अब इधर देखो, लेट ए, अब ये क्वेश्चन अच्छा है, जो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसमें आपको कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। इसमें आप काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बार बार अपनी क्वेरीज पूछते हैं, तो ध्यान से एक बार इसको सुन लेना। अगर फिर भी कोई इश्यू आए, कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर जो आपके लाइव डाउट सेशन होंगे उसके अंदर आप मुझसे ये पूछ सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो, कोई ऐसी टेंशन मत लेना, लेकिन एक बार समझने की कोशिश जरूर करो, ठीक है। अगर अभी ऑन द स्पॉट आपको क्लियर हो जाएगा तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं है। अब इसके अंदर देखो,
ABC, ABC क्या है? सेट है। ए क्या है? सेट है, बी भी सेट है और सी भी सेट है, तीनों सेट है। ठीक, अब ये कह रहा है ए, अब कुछ कंडीशंस दे रहा है। अब सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, ए को एक सेट ले लेती हूँ 1 फॉर एग्जाम्पल। वो कह रहा है एक एग्जाम्पल दो, ठीक है, वो कह रहा है एक एग्जाम्पल दो। हम एग्जाम्पल से बात कर लेते हैं। ए को एक सेट ले लिया मैंने 1, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, ए जो है, जो सेट है, वो बी को बिलोंग करे। देखो बेटा, ये होता है सबसेट का साइन और ये होता है बिलोंग का। ये हम एलिमेंट के लिए यूज करते हैं, जो अभी मैं कर रही थी ना एलिमेंट के लिए, कि 1 बिलोंग्स टू ए, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ये होता है सबसेट का, कि ये सेट इसका सबसेट है या ये सेट इसका सबसेट नहीं है। ठीक है, इनमें एक तो डिफरेंस समझो। दूसरा ए है, ए में एक एलिमेंट है 1 ले लिया हमने, ये ए एक सेट मैंने डिफाइन कर लिया। अब वो क्या कह रहा है, ए बी को बिलोंग कर रहा है, मतलब कि जो ए है यहाँ पर बी के एलिमेंट की तरह प्ले कर रहा है। मतलब जो बी सेट है आपका क्या है, वो ए उसको बिलोंग कर रहा है, मतलब ए पूरा सेट उसको बिलोंग कर रहा है। उसके एक्स्ट्रा आप 2-4 एलिमेंट्स अपनी मर्जी से ले सकते हो। हमें एक एग्जाम्पल लेकर दिखाना है, ठीक है, अपनी मर्जी से। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, जो बी है वो ए सेट, अब ए सेट को मैं क्या लिख सकती हूँ, ये मतलब पूरा सेट उसको बिलोंग कर रहा है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। क्लियर है इतनी चीज? अब आ जाते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ सी। ठीक है, बी जो है सी का सबसेट है, सी का सबसेट है, तो जो बी के अंदर सारे एलिमेंट हैं वो तो एज इट इज सी के अंदर आएंगे ही, तो इसको हम 2-4 एक्स्ट्रा एलिमेंट और लिख देंगे। तो जो हमारे, ये मैं रिमूव कर देती हूँ एक बार। ठीक है, अब जो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, देखो अब हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई। ए बी सी एक सेट है, ए जो है बी का एलिमेंट है, तो हमने ए सेट रैंडमली लेट कर लिया, लेट ए जो है ये ले लिया। अब वो क्या कह रहा है, ए बी का एलिमेंट है, तो ए सेट बी का एलिमेंट है, और बी में अपने अपने मर्जी से कुछ और एलिमेंट्स भी ऐड कर लिए। अब बी, ए बी का एलिमेंट है, तो मतलब ए को हम एज इट इज लिख सकते हैं यहाँ पर। अब सी जो, बी जो है सी का सबसेट है, सबसेट है तो ये सारे एलिमेंट तो आएंगे ही, ये सारे एलिमेंट तो आएंगे ही, 2 हमने अपनी मर्जी से और ऐड कर दिए सुपर सेट में उसके, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, जो दिया वो ही करा। इज इट ट्रू दैट ए इज अ सबसेट ऑफ सी? अब वो पूछ रहा है क्या ए सी का सबसेट होगा, वो पूछ रहा है हमसे। ठीक है, क्या ए सी का सबसेट है? अब देखते हैं जो सबसेट होते हैं। अभी जब मैंने डिस्कस किया, यहाँ पे मैं कुछ और नाम ले लेती हूँ। देखो, अभी जब मैं आपको सेट्स के लिए पढ़ा रही थी, तो मैं एस से सेट ले लेती हूँ, एस कोई एक सेट ले लिया हमने, इसके अंदर अगर 1 2 3, तो इसका मीनिंग क्या था, अगर मेरे को इसके सबसेट लिखने हैं तो मैंने क्या लिखा था, इफ आई 1 2 3, ध्यान से देखना इसको, 1 2 2 3, ये जो मैंने अभी लास्ट में क्वेश्चन करके दिखाया था ना आपको, एक उसी को लिख रही हूँ मैं दोबारा, जब हमें सबके सबसेट्स लिखने थे। ठीक है, एक सेट है, इसके सारे सबसेट मैंने लिख दिया। आपने सबसेट लिखते हुए नोटिस किया मैंने क्या किया, एक फाई है, फाई को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, फाई का मीनिंग ये होता है। ठीक है, नल सेट को या तो ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ लास्ट क्लासेस में, अगर आपने नहीं देखी तो कर लेना जाके। अब इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है उसको हमने इसके अंदर ब्रेसिस के अंदर एनक्लोज किया है। ठीक है, ब्रेसिस के अंदर एनक्लोज किया है, जब हम कह रहे हैं कि ये इसका सबसेट है, मतलब 1 जो है अब इसका सबसेट है। अगर मैं 1 की बात करूं, 1 जो है वो एस को बिलोंग कर रहा है, तो इनमें डिफरेंस समझो दोनों में। एक तो बस ये 2 साइन का डिफरेंस आपको कंफ्यूज करेगा, सिर्फ पूरी इस एक्सरसाइज में यही है, मतलब जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। जो A1 है, 1 एस को बिलोंग कर रहा है, बट जो 1 में मैंने ब्रेसिस लगा दिए, इसका एक सेट बना दिया एक एलिमेंट को उठाकर, तो वो उसका सबसेट है। ठीक, अब इसके अंदर देखो, ये जो 1 है, जो ये ए दिया हुआ है, ये तो इसका एलिमेंट है ना, सी का एज अ एलिमेंट है। एलिमेंट को हम कैसे लिखेंगे, जो ये है ये इसको बिलोंग कर रहा है, जो ये अभी इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस है, ये जो है ये इसको ए को सॉरी
ये सी को बिलोंग कर रहा है, जो ये एलिमेंट है एज इट इज। इसको देख के कंफ्यूज मत हो जाना, ये सेट तो है, ए सेट है, पर ये इस टाइम सी के लिए क्या है, एक एलिमेंट है। ठीक, अगर मैं इसको सबसेट के रूप में देखना चाहूंगी तो जो इसका एलिमेंट है उसके अराउंड में ब्रेसेस लगाऊंगी, अब ये सी का सबसेट बना, अब ये सी का सबसेट बना। अब आप ऐसे देखो, टू जो है सी को बिलोंग कर रहा है, पर जो अब मैं इसके अंदर ब्रेसेस लगाऊंगी जब ये जाके इसका सबसेट बनेगा। ठीक, क्लियर है इतना? अब इसके अंदर आप देखो, ये जो है ए इसको बिलोंग कर रहा है सी को, ना कि इसका सबसेट है। वो हमसे पूछ रहा था क्या इसका सबसेट है ये, नहीं, इसका सबसेट ये बनेगा, मतलब हम इसको ऐसे लिखेंगे। अगर देखो, जो ए है वो तो उसको बिलोंग कर रहा है, अगर हम उसका सबसेट बनाना चाहते हैं तो ये इसका सबसेट होगा जब उसके एलिमेंट को हम उसमें ब्रेसेस में एनक्लोज कर देंगे। तो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, ये इसका सबसेट है। अब यहाँ पर अब ये देखो, अब जो वन है, ए है, तो मतलब जो ये है ये तो इसको बिलोंग कर रहा है ना, ये तो एज इट इज इसका एलिमेंट है, ये तो एज इट इज इसका एलिमेंट है। और अगर इसको मैं इस एलिमेंट को, ये एलिमेंट है, अब इसको मैं ब्रेसिस के अराउंड एनक्लोज करूंगी जब जाके ये सी का सबसेट बनेगा, तो नो, इसका आंसर क्या आएगा, बिग नो। और एग्जाम्पल हमने यही दे देना है। और इसमें कोई ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं होना कि मैम ने ये एग्जाम्पल दिया था यही लेना है, आप जनरली इसको कुछ भी लेके चल सकते हो। ठीक है, आप इसको यहाँ पर 3 ले लोगे तो कंडीशन, मान लो मैं यहाँ पर इसको 8 ले लेती हूँ, ठीक है, तो ये अंदर से 8 लिख के 8 लिखते हुए चलोगे बस आप। बस हमें ए बी सी का समझाना है, हमें ऐसे नंबरिंग हम कुछ भी ले सकते हैं, पर जनरली 1 से ले लो। ठीक है, जो आपको करवाया उसी से ले लोगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, 1 से ही ले लो तो ज्यादा आपको बेटर रहेगा। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे और भी क्वेश्चन है तो ध्यान रखना इस चीज का। जो एलिमेंट है वो बिलोंग करता है, जब एलिमेंट को ब्रेसेस में एनक्लोज कर देते हैं तो वो उसका सबसेट बनता है, बस इतनी सी बात है। अब यहाँ पर देख लेते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस। तो अब इसके अंदर हमें ये सिंबल वही जो सेम हमने किया था। अब देखो 2 3 4, यहाँ पर भी 2 3 4, तो ये साइन आ रहा है, फिट हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, सबसेट है ये इसका। अब इसके अंदर देखो ए बी सी डी, देखो ए नहीं है, जो सबसेट बनना चाहिए था उसका ए नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं है। अब देखो एक्स इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। अब ये 11 क्लास के स्टूडेंट है, ये एक सेट है, और एक स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, तो पूरे स्कूल में ही तो ऑब्वियसली क्लास 11 होगी, स्कूल से बाहर थोड़ी ना होगी। आप किसी भी स्कूल में जा रहे हो तो पूरी स्कूल के स्टूडेंट और उसके अंदर से 11 क्लास के स्टूडेंट निकाल लिए। ठीक है, तो वो उसका प्रॉपर सबसेट होगा, मतलब प्रॉपर एग्जैक्टली उसी में से निकाल लिया हमने 11th क्लास। सॉरी, ये वाला नहीं, ये वाला है। ठीक है, ठीक है। अब देखो x इज अ सर्कल इन अ प्लेन, एक प्लेन गिवन है आपको, उसमें सर्कल्स हैं x, छोटे बड़े बड़े छोटे ऐसे। ठीक है, अब x इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट, क्या ये इसका सबसेट हो सकता है? जो हमारे पास या लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसका बताना होता है। ठीक है, जो हमारी नोटेशन है ना वो इस टाइप से है, इस टाइप से नोटेशन है, इस टाइप से कुछ भी नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं है, ऐसे वाला साइन कुछ भी नहीं है। तो सर्कल इन अ प्लेन, ठीक है, सर्कल इन अ प्लेन। अब ये होगा इसके स्पेशल टाइप के कि इसमें से रेडियस 1 यूनिट के, और जो इसके सामने वाला जो इसका है उसमें सिर्फ 1 यूनिट के सर्कल है, जिसकी रेडियस 1 यूनिट है, वो वाले सर्कल है। ठीक है, तो क्या ये सारे सर्कल इसका सबसेट हो सकते हैं? नहीं, तो ये इसका सबसेट नहीं है। मैं केस डिस्कस कर रही हूँ, मान लो मैं इसका नाम दे देती हूँ ए और इसका नाम दे देती हूँ बी, तो ए जो है सारे सर्कल्स है और बी जो है स्पेसिफिक टाइप के सर्कल है। जो ए है वो बी का सबसेट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें सारे सर्कल है, पर अगर ये ऐसे लिखा होता तो ये सबसेट होता है, क्योंकि जो सारे सर्कल में से स्पेशल टाइप के 1 यूनिट वाले सर्कल जो है उसका सबसेट हो जाते। लेकिन आपसे यहाँ पूछा नहीं गया, इसलिए बता रही हूँ, ये वाला साइन मत लगाया ना, ये वाला साइन मत लगवाया ना। ठीक है, क्योंकि बच्चे देखेंगे हाँ ये प्रॉपर सर्कल्स हैं, इसमें से स्पेशल टाइप के तो वो तो उसी के अंदर मिल जाएंगे ना। ठीक, तो ये ऐसे वाला साइन मत लगाया ना, दिस इज नथिंग। ये आप बच्चों की गलतियां हैं, आपको बता रही हूँ, आप ही बच्चों की करी हुई है, आपके दोस्तों की। ठीक है, तो ये आपको क्लियर है इतनी चीज। तो यहाँ पर ये सबसेट नहीं हुआ क्योंकि जो हमारे पास ये सबसेट दे रखा है उसमें तो सारे टाइप के सर्कल है।
और जो सुपर सेट कह रहा है उसके अंदर तो सिर्फ 1 यूनिट वाले हैं, तो वो उसका सबसेट नहीं हुआ। इज ए ट्राइंगल इन अ प्लेन, एक्स क्या है, ट्राइंगल है प्लेन के अंदर, और ये रेक्टेंगल है। एक सेट है ट्राइंगल का, एक सेट में है रेक्टेंगल, तो ये तो डिसजॉइंट सेट है, ये तो इसका सबसेट हो ही नहीं सकता, ठीक है, कहीं से मेल ही नहीं खा रहा। अब ये देखो, अब देखो यही वाला केस आ गया, ठीक है, जो हमने यहाँ पर केस किया था ना, पर अब इसमें क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पर देखो, इधर है ट्राइंगल, एक प्लेन है, उसमें बहुत सारे ट्राइंगल हैं, छोटे मोटे, ऐसे वैसे, ऐसे 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 सब टाइप के ट्राइंगल है, और उसका स्पेशल केस इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसको तीनों साइड इक्वल होती है, तो उसका स्पेशल केस होगा जो उसी के अंदर मिल जाएगा, तो ये इसका सबसेट होगा, ठीक है, ये इसका सबसेट होगा। जो यहाँ पे बताना चाह रही थी, जो इसकी स्पेशल टाइप है वो सबसेट हो सकता है, पर यहाँ पे स्पेशल टाइप को राइट हैंड साइड लिख दिया था, तो इस केस में वो उसका सबसेट नहीं था। ये भी सबसेट नहीं है, ये भी सबसेट नहीं है, ये वाला सबसेट है, ठीक है। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, और ये इंटीजर है, तो इंटीजर में देखो क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी, -4 यहाँ पे चलता रहेगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 टू अप टू इन्फिनिटी, यही आएगा इंटीजर्स में। और यहाँ पे क्या है, इवन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, पॉजिटिव वाले, ये तो ये इसका सबसेट है, ऑब्वियसली ये इंटीजर्स के ये सबसेट है, ठीक है। तो आपने ये 9th में नंबर्स वगैरह बहुत अच्छे से पढ़े हैं, जो भी हम पढ़ते हैं हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। इंटीजर्स होते हैं जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स को होल्ड करता है, और नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से इन्फिनिटी तक जाते हैं, पर यहाँ पर क्या बोला, स्पेशल इवन बोल दिया, तो सिर्फ यही वाले नंबर है जो कि इंटीजर का पार्ट है, इंटीजर का सबसेट बना सकते हैं। क्लियर है, इतना क्लियर है आप सब बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, अब ये कह रहा है ट्रू और फॉल्स, वही चीज को रिपीट करती है एनसीईआरटी की बेस्ट पार्ट मुझे लगता है, ठीक है। बेस्ट पार्ट क्या लगता है, वो आपको एक कॉन्सेप्ट समझाएगी और आपको सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड दे देगी, इतना दे देगी कि वो आपको दिमाग में बैठ जाएंगे। लेकिन आप बच्चे करते क्या हो, आप पढ़ना नहीं चाहते, ठीक है, आपको लगता है बस वो क्वेश्चन करवा दो जो एग्जाम में आएंगे सीधे। नहीं बेटा, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जो 100 आउट ऑफ 100 वाले बच्चे होते हैं उनके अंदर ये स्पेशलिटी होती है, उनको जो सिखाया होता है सीख लेते हैं, वो सीखने के लिए बैठे होते हैं, ठीक है। उनको ये नहीं होता सिर्फ हवा में होना, सीधा हवा में नहीं उड़ सकते। अब इसके अंदर देखो, ट्रू और फॉल्स बताना है, ट्रू और फॉल्स। ये देखो, बी ए बी इसका सबसेट नहीं है, वो कह रहे नहीं है, ये तो है। देखो, ए बी सबसेट ऑफ ए बी सी, है ना। अगर आपको कोई बोले ए बी सी का सबसेट बनाओ, तो आप बना दोगे ना, फाइ ए बी सी ए बी, तो है तो इसका सबसेट, तो ये फॉल्स है, ये वैसे होना चाहिए ना, इसने कहा नहीं है, इसने ये वाला साइन दे रखा है हमें, इसलिए ये फॉल्स हो गई स्टेटमेंट। ए ई स्टेट है ऑल वॉवल्स का, हाँ है, ये ए ई है, सबसेट है किसका, ए ई आई ओ यू का सबसेट है, ऑब्वियसली है, ठीक है। अब ये क्या है, स्टेटमेंट ट्रू हो गई, इसने कहा है हाँ ये सबसेट है, इसके अंदर ये कह रहा है सबसेट है 1, देखो 2 तो इसके अंदर है ही नहीं ना, तो ये फॉल्स हो गई स्टेटमेंट, ये सबसेट नहीं है, ठीक है, नॉट अ सबसेट। और यहाँ पे कह रहा है सबसेट है, तो ये नॉट अ सबसेट वाला केस है। अब ए सबसेट ऑफ ए बी सी, यस ट्रू, ये ए, अब देखो ए, अब वही वाली चीज आ गई, ध्यान से देखना, ए बिलोंग्स टू ए बी सी, ठीक है। मैंने कहा था बिलोंग, बिलोंग, यहाँ पे साइन देखो, ये सबसेट तो है, देखो कोई एलिमेंट लिया, यहाँ पे दोनों केसेस डिस्कस कर लेती हूँ। ए, क्या हो गया, ये क्लियर नहीं करती है, ये देखो यहाँ पे दोनों केसेस डिस्कस करते हो। ए, एक में वो कह रहा है ए सबसेट ऑफ ए बी सी, और दूसरे केस में कह रहा है ए बिलोंग्स टू ए बी सी। देखो, अब मैंने आपको क्या सिखाया है कि जब हमारे पास सबसेट होता है तो कोई भी एलिमेंट लेते हैं, उसको ब्रेसिस से एनक्लोज करते हैं, तो वो उसका सबसेट होता है,
ठीक है, तो वो उसका सबसेट होता है, तो ये ठीक है, ये क्या है, ट्रू वाला केस है। बट कोई बिलोंगिंग क्या होता है कि मतलब ए बिलोंग कर रहा है ए बी सी को, इस वाले सेट को बिलोंग कर रहा है। जब बिलोंग का वर्ड आता है तो हम ब्रेसिस को नहीं देखते, ठीक है। उस वाले केस में क्या था, वहां से कंफ्यूज मत हो जाना, जो कि आप बच्चे बड़ी पूछने आते हो। जब ये वाला केस मैंने आपको करवाया था, तो ये तो पूरा ही बिलोंग कर रहा था ना, ये तो एज अ एलिमेंट लिखा हुआ है, इसको हम ब्रेसिस नहीं ले रहे, इसको सेट का साइन नहीं ले रहे, ये हमें एलिमेंट है। तब हमने कहा था कि ये इसको बिलोंग कर रहा है। इस वाले केस में मैंने आपको बोला था कि बिलोंग कर रहा है, क्योंकि वो तो उसके अंदर सेट के अंदर एज इट इज है, पर इसके अंदर तो कोई ऐसे साइन नहीं है ना, तो एग्जैक्टली सिर्फ हम एलिमेंट को लिखते हैं कि वो उससे बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर एलिमेंट ये इसमें ब्रेसिस लगा दिए, तो ये गलत है, ये फॉल्स है, ठीक है। इसने इसको ब्रेसिस से एनक्लोज कर दिया। अगर वो सिर्फ लिखता ये ए बिलोंग्स टू ए बी सी, तो हम इसको कहते हैं ट्रू, ठीक है। x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, जो इवन है, नेचुरल नंबर है, लेस देन 6 है, तो क्या हुआ, 2 और 4, ठीक है। नेचुरल नंबर है तो जो कि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, इवन है जो कि 2 और 4 है, और लेस देन 6, 6 से कम है, तो 2 और 4 बचे, ठीक है। यहाँ पे क्या बचे, 2 और 4 बचे। अब यहाँ पर देखो, एक नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, 36 को डिवाइड कर रहा है, 36 को डिवाइड कर रहे हैं नेचुरल नंबर। देखो यहाँ से 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36, ठीक है। ये इसके क्या है, डिवाइजर्स है, 36 के डिवाइजर्स है, और नेचुरल नंबर बोला उसने, तो ये सारे नेचुरल नंबर है। तो क्या 2 4 इसका सबसेट है, 2 भी है 4 भी, यस, ठीक है। तो ये कैसी स्टेटमेंट हो गई, ट्रू स्टेटमेंट है। हाँ, जो इवन नेचुरल नंबर है लेस देन 6, वो इसके जो भी आपको यहाँ पे कंडीशन दी है डिवाइजर्स ऑफ 36 के, वो उसका सबसेट है, क्योंकि 1 भी उसमें 2 भी उसमें बिलोंग कर रहा है, और 4 भी उसमें बिलोंग कर रहा है। तो क्लियर है बेटा, बिल्कुल ईजी है। और 1, अब इसके अंदर देखो ए, मैं दोबारा लिख देती हूँ, ये जो मैं आपको बार बार कह रही थी ना, ये वाले क्वेश्चंस आएंगे, आप अच्छे से समझ लो। बस ये वाली कंफ्यूजन है, जहां पर आपको क्लियर हो गई ना, बस इस चैप्टर में कोई कंफ्यूजन ही नहीं है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई, इसमें से भी आपको करेक्ट और इनकरेक्ट बतानी है। एक आपको सेट गिवन है 1 2, और इसको देख रहे हैं ये कैसा गिवन है आपको, ठीक है। जो ये है ना इसके अंदर, ये इसका एलिमेंट है पूरा, हम 3 को अलग से नहीं ले सकते। अगर आप ये बोलोगे ना 3 इसका एलिमेंट है, नहीं, ये गलत है कहना, ये रॉन्ग है। 3 इसका एलिमेंट नहीं है, 4 इसका एलिमेंट नहीं है, पूरा एक, ये 3 4 मिला के इसका एलिमेंट है ये। अगर इसको सबसेट के रूप में लिखना होगा तो 3 4 इस एलिमेंट को हम ब्रेसिस में एनक्लोज करेंगे, तब हम कहेंगे ये ए का सबसेट है। अब यही कहानी खत्म हो गई। अब देखो 3 और 4 सबसेट है, एक नहीं, मैंने कहा ये सबसेट है, इस एलिमेंट को हमें करना पड़ेगा, ये फॉल्स है। देखो ये एलिमेंट है, ये बिलोंग कर रहा है, ये एज अ एलिमेंट काम कर रहा है, तो ये ट्रू हो गया। अब ये इसका सबसेट है, देखो इस पूरे एलिमेंट को यहाँ पर हमने इससे एनक्लोज कर दिया, ये ट्रू हो गया। अब यहाँ पर देखो 1 बिलोंग कर रहा है ए को, हाँ कर रहा है, और यहाँ पर 1 सबसेट है ए का। अगर हमें 1 सबसेट की फॉर्म में लिखना था तो 1 को एनक्लोज करना था। देखो 1 एक एलिमेंट है ए का, अब इसको एनक्लोज करते, तब इसको 1 को हम एनक्लोज करते तब कहते सबसेट है। सबसेट में हमें एनक्लोज करना होता है, तो ये रॉन्ग है। अब देखो 1 2 3 1 2 और 5, ठीक है, 3 एलिमेंट ले लिए इसके, 1 2 और 5, ये अलग अलग से हैं, ये अलग अलग से यूज हो सकते हैं, ये नहीं हो सकता। तो 1 2 5 तीनों को मिला के एक सबसेट बना दिया, वो ए का है, हाँ है, ठीक, सिंपल है। अब देखो 1 2 5, अब यहाँ पे ब्रेसेस लगा दिए और कह रहा है उसको बिलोंग कर रहा है, नहीं, ठीक है, उसको बिलोंग नहीं कर रहे। अगर वो ऐसे लिखता 1 2 5 बिलोंगिंग टू ए, तो वो हमारा करेक्ट था। अब देखो 1 2 3, देखो 1 2 3 सबसेट, अब मैंने कहा था ना 3 और 4 को अलग से हम नहीं ले सकते, 3 और 4 को अलग से सेपरेट नहीं ले सकते, तो इसने क्या किया 1 2, अगर ये ऐसे ले लेता 3 और 4 को पूरा ले लेता, ठीक है, 3 और 4 एक एलिमेंट है, ये एक सिंगल एलिमेंट की तरह काम करेगा, तो 3 को अलग से नहीं निकाल सकते हम। अगर ये ले लेता तब बन जाता ए का सबसेट, समझो इसको। ये थोड़ा सा टाइम लगता है आपको इस टॉपिक को समझने को, मुझे पता है बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं लिटिल बिट, तभी मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब वो क्या कह रहा है 5 बिलोंग कर रहा है को, नहीं, यहाँ पर कहीं आपको अंदर से 5 लिखा हुआ दिख रहा है, इसके अंदर नहीं दिख रहा, तो बिलोंग नहीं कर रहा। 5 जो है सबसेट होता है एवरी सेट का, इतना ध्यान रखना है। देखो 5 जो है सबसेट है एवरी सेट का, बट जब तक इसके अंदर नहीं लिखा हुआ दिख रहा, जब तक आपको ए ऐसे नहीं दिख रहा लिखा हुआ, जब तक ऐसे नहीं दिख रहा लिखा हुआ, तब तक ये इसको बिलोंग नहीं करेगा, ये इसका सबसेट होता है, बिकॉज 5 इज द एम्प्टी सेट, इज द
सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब इस एलिमेंट को, ये इसका सबसेट है नहीं, ठीक है, ये इसका सबसेट नहीं होगा, ये इसका सबसेट तभी होगा इस टाइप से अगर हम लिखेंगे, या तो हम ऐसे लिखते ये ए का सबसेट है, या तो हम ऐसे लिखते फाई ए का सबसेट है, ठीक है। अगर ये वाला केस होता ए फाई 1 2, तब हम इसको लिख सकते थे कि ये इसका सबसेट है, तब लिख सकते थे, क्योंकि वो उसके अंदर एलिमेंट भी था उसका, ठीक है। तो आपको क्लियर है ये चीजें, ये इसमें ऐसे नहीं लिख सकते। आप इसको दोबारा से एक बार देख लो अगर कंफ्यूजन है तो, बिकॉज बच्चों को इस टॉपिक में कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। अगर आप बच्चों को समझ आ गया तो हैंड रेस अप कर देना, मैम हमें बहुत अच्छे से समझ आ गया, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैंने जितना एक्सप्लेन करके बच्चों को समझाने की कोशिश की तो बच्चों ने अच्छे से उसको समझा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, राइट डाउन ऑल द सबसेट, अब फॉलोइंग सेट्स हैं, अब इसका सबसेट लिखना है। सबसेट में मैंने क्या बताया था, 2 रेज़ टू द पावर, इसमें कितने एलिमेंट है 1, तो इसके 2 सबसेट बनेंगे, एक 5 बन जाएगा, एक ये खुद बन जाएगा, ठीक है। एक ही एलिमेंट है, 2 सबसेट बने। देखो यहाँ पे कितने सबसेट बनने चाहिए, 2 रेज़ टू द पावर 2 4, एक तो 5 बन जाएगा, एक बन जाएगा ए, एक बन जाएगा बी, और एक बन जाएगा आपका ए बी, ठीक। यहाँ पर कितने बनने चाहिए, 2 रेज़ टू द पावर 3, दैट इज 8 बनने चाहिए। इसका मैंने बना के दिखा दिया था आपको, आप खुद से करो इसको। 5 क्या है, 5 का मीनिंग क्या है, नल सेट है, मतलब कि एलिमेंट कितने हैं इसके अंदर, 0 है। 2 रेज़ टू द पावर 0 एलिमेंट है, तो इसके अंदर कितना बनना चाहिए, 1, जो कि ये खुद ही है, बस 5, यही इसका रहेगा सबसेट। अब इसके अंदर देख लेते हैं, ठीक है। सबसेट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब हो जाते हैं सबसेट्स ऑफ द सेट रियल नंबर, जो अब हम रियल नंबर पे जंप कर रहे हैं। इसके बाद मैं आपको करवाऊंगी इंटरवल्स। ये सब जो आप 9th में पढ़ के आए हो, बस उसको सेट की फॉर्म में देख लेते हैं कि जो नेचुरल नंबर है वो आर का ही सबसेट होता है, होल नंबर भी आर का ही सबसेट होता है, और जो इंटीजर्स है आर का ही सबसेट होता है, जो रेशनल नंबर्स है वो भी आर का सबसेट होता है। क्योंकि हमने पढ़ा था ना, देखो जो एन है, यहाँ से देखो जो एन है वो होल नंबर का भी सबसेट है, ठीक, क्योंकि इसमें तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें 0 से स्टार्ट हो जाता है, और n को तो इंक्लूड कर ही रहा है ना। देखो बस 0 ऐड आके ये n नहीं होता है इसके अंदर, तो n जो है w का सबसेट है, w जो है इंटीजर्स का सबसेट है, ठीक है, इंटीजर्स का सबसेट है। इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव इंफिनिटी से 0 1 2 3 4 इंफिनिटी तक होते हैं, मतलब इसमें होते तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक है, बट वही -5 -3 ऐसे वाले नंबर्स होते हैं, ठीक है। -5 -4, यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे वाले नंबर्स होते हैं, उसके बीच वाले नंबर्स नहीं होते। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, m/q वाले फॉर्म, जो इनके बीच के भी आ जाते हैं, जो हमारी नंबर लाइन की हम बात करते हैं ना, नंबर लाइन जो ये तो आपका 9th का टॉपिक है, मैं क्या चलो फिर भी करवा दूं, अगर आप भूल गए हो कुछ हो, ये तो आपने 9th में बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। इस टाइप से नंबर होते हैं। यहाँ से आपके नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से आपके होल नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, ये सारे आपके इंटीजर्स हैं, ठीक है। और जो रेशनल नंबर है वो इनके बीच के भी आ जाते हैं, m/q वाले जो पॉइंट में आंसर्स आते हैं आपके नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक। तो ये आपस में भी क्या है, ये सब रियल नंबर के सबसेट है, ये तो पूरे रियल नंबर है ही ना हमारी रियल नंबर लाइन, तो ये सब इसके सबसेट है, इसको गो थ्रू कर लेना एक बार। अब इसके अंदर देख लो, वो हमने देख लिया ना, देखो ये मैंने आपको बताया, नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट है, ये इंटीजर्स का है, ये रेशनल नंबर्स का, और ये रियल नंबर्स का सबसेट है। पर यहाँ पर एक बात आ जाती है इर्रेशनल नंबर की। जो इर्रेशनल नंबर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, पर जो इर्रेशनल नंबर है, जो हमारी रियल लाइन हमने पढ़ी थी ना, जो रियल लाइन हमने पढ़ी थी 0 1 2, जो इनके बीच में हमने पढ़ा था कि रेशनल नंबर्स भी होते हैं और इर्रेशनल नंबर भी होते हैं, पर रेशनल और इर्रेशनल का आपस में लेना देना नहीं होता, ठीक है। रियल लाइन पे हमारे पास रेशनल प्लस इर्रेशनल दोनों नंबर मिलते हैं, तो हम कहेंगे इसलिए इर्रेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर का सबसेट होता है, क्योंकि इर्रेशनल नंबर हमें यहाँ पर मिलते हैं। पर जो रेशनल है ना, इसका रियल नंबर से तो सबसेट है, पर इसका इससे मतलब जो बाकी के नंबर हो गए ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल्स, उनसे लेना देना नहीं होता, उनसे डिफरेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आपके रेशनल नंबर्स हैं और यहाँ पर इरेशनल नंबर है, दोनों को मिला के हमारे पास रियल नंबर्स बनते हैं, ठीक है। इसके अंदर रेशनल नंबर में हमारे पास n भी आ जाता है, w भी आ जाता है, इंटीजर्स भी आ जाते हैं, और m/q फॉर्म में रेशनल्स भी आ जाते हैं, जो रेशनल्स हैं। पर इसके अंदर अलग से ये वाले आते हैं, नॉन रिपीटिंग, नॉन रेकरिंग, ठीक है। ये वाले हमने पढ़ा था ना 9th क्लास में, तो बस ये वाले आते हैं, तो इसलिए ज्यादा इस पे ज्यादा टेंशन लेने की कोई ऐसी खास बात नहीं है। अब आ जाते हैं इंटरवल्स पे, ये भी इजीएस्ट टॉपिक है हमारा, बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे आप इनइक्वालिटीज वगैरह पढ़ोगे, और आगे भी मतलब 12th में भी
काफ़ी कुछ में ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में ये जो हमें आंसर्स प्रोवाइड करने होते हैं तो हम इसी फॉर्म में करते हैं, तो एक बार ध्यान से इसको समझ लेना, ईजिएस्ट टॉपिक है। अच्छा, जब हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल होता है, क्लोज्ड इंटरवल का मीनिंग ये होता है, ये क्लोज्ड इंटरवल को मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ, जैसे ये क्लोज्ड है, मान लो अगर आपको यहाँ पे बोला 2 और यहाँ पे बोला 10, और वो कैसे लिखेगा इसको, x जो है ये रियल नंबर की बात कर रहे हैं, मतलब कि इसके सारे बीच के सारे नंबर्स आ गए, ठीक है, तो वो ऐसे लिखेगा 2 से 10 तक। तो इसकी नोटेशन पता लगी आपको, 2 जो कि ग्रेटर है, x क्या है 2 से ग्रेटर है और 2 के इक्वल भी है, और 10 से लेस है और 10 के इक्वल भी है, तो इसको कैसे लिखते हैं 2 और 10, ये होते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट्स। ये जो होते हैं ये होते हैं क्लोज ब्रैकेट, जहां पर हम उस वैल्यू को भी इक्वल का साइन देते हैं। देखो ये क्या है, इक्वल का साइन यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक, यहाँ पर हमने इक्वल का साइन लगा रखा है, ये इक्वल का साइन है, तो ये हमारे पास ये वाला ब्रैकेट बनता है क्लोज्ड ब्रैकेट। नेक्स्ट चलते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएंगी ये चीजें। अब इसके अंदर आ जाते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या होता है, जैसे यहाँ पर 2 है और ये 10 है, मैंने वहां पर उसको फिल करके दिखाया था, देखो इस कलर को ना, मैंने इसको सर्कल को फिल करके दिखाया था कि ये वैल्यूज भी इंक्लूडेड है, क्योंकि इक्वल का साइन है। यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, यहाँ पे देख रहे हो इक्वल का साइन नहीं है, तो x क्या होगा, 2 से बड़ा है और 10 से छोटा है, ठीक है, 2 से बड़ा है और 10 से छोटा है, तो इसके ये वाले होते हैं ऐसे इंटरवल, इसको इससे मार्क करते हैं, ठीक है, ये पैरेंथेसिस से मार्क करते हैं, इधर ये वाले ब्रैकेट्स हम यूज करते हैं, क्लोज्ड के लिए हम क्लोज्ड ब्रैकेट्स यूज करते हैं, इसके लिए पैरेंथेसिस यूज करते हैं। अब होता है सेमी, सेमी होता है हाफ, मतलब आपको किसी कंडीशन में ऐसा दे दिया, अभी मैं एग्जांपल्स करवाऊंगी, मतलब वो कह रहे हैं यहाँ पर 2 है पर 10 इंक्लूडेड नहीं है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि 2 तो इंक्लूड है तो उसकी तरफ तो इक्वल का साइन आ गया, और 10 इंक्लूड नहीं है तो, और इसको लिखेंगे कैसे, जो इंक्लूड है क्लोज ब्रैकेट और 10 इंक्लूड नहीं है तो इधर ओपन ब्रैकेट, बस इतनी सी कहानी है। अगर यहां से देख लो ऐसे है 2 और 10 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 की साइड देखो इंक्लूडेड नहीं है तो इक्वल का साइन नहीं आएगा और इसका आएगा, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब 2 और 10 की कहानी बता देती हूँ, मतलब कि कोई भी वैल्यू जो कि इसको भी इंक्लूड कर रही है पर इसको एक्सक्लूड कर रही है, मतलब जो भी इसके साथ नियरेस्ट वैल्यू है ना 9.99999, बस वहां तक रुक जाएगी, 10 तक नहीं जाएगी, इसका मीनिंग ये होता है कि 10 तक नहीं जाएगी, तो ये इसकी नोटेशन है। देखो एक साइड इक्वल लगा रखा है, एक साइड नहीं लगा रखा। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो ज्यादा जब क्लियर होती है, तो इसलिए ये देखो, ये होती है एक लेंथ, ये होती है लेंथ, ये क्या करते हैं हम b माइनस ए से, चाहे कोई भी इंटरवल हो, किसी भी टाइप का इंटरवल हो जो हमने चारों पढ़े हैं, इसके अंदर लेंथ बतानी है, तो मान लो यहाँ पर -3 है, ये -2 है, ये -1 है, 0 1 2, एक की बताऊंगी बस ऐसे, फिर सारी कैलकुलेट करके बता दूंगी, 5 6 7 यहाँ तक आ गए हम, ठीक है। कोई भी ब्रैकेट हो, ओपन हो क्लोज हो, कुछ नहीं मैटर करता, आपने यहाँ से इसको लेना है। अब यहाँ देखो इसकी लेंथ बतानी है, लेंथ के लिए एक फॉर्मूला है, मॉड्यूलस का साइन 7, देखो b माइनस ऑफ ए क्या है -3 है, तो ये किसके इक्वल बना आपका 7 + 3, ये किसके इक्वल आ गई 10 के इक्वल आ गई। आप यहाँ से भी देख सकते हो इसकी लेंथ कितनी है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही है ना, ठीक है, ये लेंथ है इसकी, लेंथ ऑफ द इंटरवल, ये फ्रिक्वेंटली वैसे पूछी नहीं जाती। अब इसके अंदर -2 से बताऊं मैं, -2 है, ये गलत है, -2 से -5 तो हम लिख ही नहीं सकते, हम इसको -5 से -2 भले लिख सकते हैं, ठीक है, -5 से -2 लिखेंगे बेटा इसको, -5 क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं हमेशा, 4 -3 -2, तो इसके अंदर देखो लेंथ कितनी आ रही है आपकी 1 2 3 आ रही है। अगर आप उस फॉर्मूले से करोगे मॉड्यूलस का साइन -b, ये b है और ये a है, -5, ये क्या हुआ -2 + 5 दैट इज 3 के इक्वल आ गया, ठीक है। यहाँ से भी आप देख रहे हो, मैं इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे, इसको सही कर लेना, ये रहेगा, ठीक है, माइनस, क्योंकि हम हमेशा लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। अब इसके अंदर ऐसे इसकी देखो 10 -7 दैट इज 3, ठीक है। अब यहाँ से भी कंसीडर करोगे तो 7 8 9 10, तो इसकी लेंथ कितनी हुई 3 हुई, क्लियर है। आप इसकी यहाँ पर कैलकुलेट कर लेना, देखो -3 माइनस ऑफ -10 दैट इज +10, ये आ गई 7, अगर आप इसको चेक करोगे तो ये 7 ही आएगी, तो पॉजिटिव ही आएगी। लेंथ हमने मॉड्यूलस का साइन इसलिए लगाया है
बिकॉज जो लेंथ है वो पॉजिटिव ही आएगी। अब इसके अंदर देखो, अब इसके अंदर एक जो समझने वाली बात है, जब जहां पर भी आप इन्फिनिटी का साइन लगाओगे वहां पर कभी भी क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं आता, इन्फिनिटी के साथ क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं आता, इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है, बिकॉज इन्फिनिटी किसी ने आज तक देखा नहीं है। ठीक है, इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनिटी वही है ना जहां तक हम नहीं जा सकते, नॉट डिफाइंड, ऐसे ऐसे वर्ड हम यूज करते हैं इन्फिनिटी के लिए। आप दूर जा रहे हो, आपने देखा ही नहीं ना, बस उसके नियरेस्ट, बस इसका मीनिंग होता है उसके नियरेस्ट। ठीक है, तो इन्फिनिटी हो गई, माइनस इन्फिनिटी हो गई, कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा, हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है। जैसे कि देख रहे हो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट, ये ओपन ब्रैकेट, ओपन ओपन। इन्फिनिटी के साथ हमेशा पैरेंथेसिस आता है, कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं आता। अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये आपको गिवन है, आपको इंटरवल लिखने हैं, आपको ये गिवन है। आप यहाँ देख रहे हो -4 के साथ देखो इक्वल का साइन नहीं है, यहाँ पर 6 के साथ इक्वल का साइन है, बस सिंपल हो गया। अब इसका देखो -12 और -10 तक है, इसके किसी में भी इक्वल का साइन नहीं है, तो पैरेंथेसिस लगा देंगे, ओपन ब्रैकेट है। यहाँ पर देखो 0 के साथ इक्वल का साइन है, तो 0 और 7 के साथ ओपन ब्रैकेट है, इक्वल का साइन यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर देखो आप 3 और 4 दोनों के साथ ही इक्वल का साइन है। ठीक है, इक्वल का साइन है दोनों के साथ, तो ये हमारे पास इसके इंटरवल्स बनेंगे, दैट इज द इजीएस्ट। ठीक है, ये क्लियर है आप सब बच्चों को? अब यहाँ पर बस हमें इंटरवल दिए, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, उल्टा करना है उसका। अब यहाँ पर देखो हम कैसे लिखेंगे, x such that x belongs to रियल नंबर है, रियल नंबर क्योंकि मैंने बताया जो हम इंटरवल्स है ना रियल नंबर पे काम करते हैं। मान लो इनके सबके बीच की वैल्यूज भी होती हैं, ठीक है, जब भी तो 9.9999 हम ले पाएंगे उसके पास का। ठीक है, तो इसलिए हम रियल नंबर लेते हैं। एंड x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, इसके अंदर देखो -3 से 0 तक वेरी कर रही है, और यहाँ पर क्या है, ओपन ब्रैकेट है दोनों साइड, तो हम इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे। ऐसे ही बी पार्ट देखो, बी पार्ट में x बिलोंग्स टू आर रियल नंबर्स, एंड जो x है कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 6 से 12 तक कर रहा है। देखो दोनों साइड क्लोज्ड ब्रैकेट गिवन है, क्लोज्ड ब्रैकेट गिवन है दोनों साइड, तो हम क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगा देंगे। क्लोज का मीनिंग है वो उस वीडियो को भी उस वैल्यू को भी लेके चल रहा है। अब थर्ड देख लो, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, इसके अंदर 6 से 12 तक ही कर रही है, लेकिन देखो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस है, तो यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, और यहाँ पर इक्वल का साइन आएगा बिकॉज यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट है। ऐसे ही फोर्थ का देख लेते हैं, x की वैल्यू ये सब आप लिख लेना, ये मैं ये लिख के दिखा देती हूँ, -23 और 5, देखो 23 की साइड क्लोज ब्रैकेट है, इधर नहीं है, तो हमारे पास ये आ जाएगा इसका। ठीक है, आप इस तरीके से इसको लिख लेना, तो इधर आएगा इक्वल का साइन, इधर नहीं आएगा। ठीक, क्लियर है, इंटरवल्स क्लियर हो गए। अब एक दो क्वेश्चन रह गए एक्सरसाइज के, देख लेते हैं, बस एक दो ही रह गए, बिकॉज साथ के साथ मैंने सारे करवा दिए आपके कॉन्सेप्ट के साथ। यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसके लिए यूनिवर्सल सेट बताना है। अब सेट ऑफ द राइट एंगल, एक राइट एंगल्स का सेट है, एक यहाँ पर है जिसमें सिर्फ राइट एंगल्स हैं, राइट एंगल्स ट्रायंगल्स है, राइट ट्रायंगल्स हैं, तो इसके लिए क्या होगा, यूनिवर्सल सेट अगर हमें बताना हो तो ऑल द ट्रायंगल्स इन द प्लेन। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कोई भी इसका सेट का नाम लिख दो, एस लिख देती हूँ या फिर टी लिख देती हूँ, टी से ट्रायंगल एक्स सच दैट एक्स इज द ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। ठीक है, ये हमारे सारे प्लेन में से छोटे अपने स्पेसिफिक टाइप के ट्रायंगल हमने छाट लिए, तो हमारे यूनिवर्सल हो गया सारे ट्रायंगल का। ऐसे ही आइसोसलेस का, इसका भी सेम ही बन रहा है। अगर इसका कोई केस था आइसोसलेस, आइसोसलेस क्या होता है, जिसके दो साइड्स इक्वल होती है, हमने स्पेशल टाइप का अलग बना लिया, तो इसका भी यूनिवर्सल क्या बनेगा, यही लिखेगा, यू है, दोनों का यू है, तो यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। दिस इज द यूनिवर्सल सेट। अब नेक्स्ट देख लो, अब इसके अंदर देखो 2 3, ये वाला मैंने करके दिखा चुकी हूँ आपको जब समझाया था ना, ये विच ऑफ द मे बी द कंसिडर्ड एज द यूनिवर्सल सेट। देखो इसके अंदर ये तो हो नहीं सकता 0 1 2 4 5 6, ठीक है, 8 नहीं आ रहा, सी का 8 कवर नहीं हो रहा, तो ये नहीं हो सकता, 5 तो हो ही नहीं सकता। इसके अंदर देखो 0 कवर नहीं हो रहा, तो यही बचा। इसके अंदर देखो सारे आ रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, मैंने कहा था ना एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं, पर ये तो आने ही चाहिए, एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं। तो बेटा इसी के साथ आपके
एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, ठीक है। 1.3 कंप्लीट कर ली बेटा, ध्यान से करो, छोटे छोटे टॉपिक है, सेट्स बहुत इजी चैप्टर है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर, और जो पहले मुश्किल थी वो अब कट चुके हैं, आपके सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है। जो वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह आती थी वो अब नहीं है, तो ये इजी चैप्टर है, अभी से स्टार्ट करो बेटा, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो, बिकॉज जब आपके साथ हमेशा होता है फिर एग्जाम डेज में पहुंच जाओगे, भगवान जी इस बार पास करा दो, भगवान जी नेक्स्ट टाइम से मैं स्टार्टिंग से पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, तो बेटा हर टाइम ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा। अब आप 11th क्लास में आ गए हो, प्लीज थोड़ा सा स्टार्टिंग से पढ़ो, अब आपकी वेकेशंस भी आ रही है, तो आप ध्यान से अपना कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ो। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि ये जो क्लासेस हैं हमारी रेगुलर क्लासेस जो है ngInfinityclasses.com पर बिल्कुल रेगुलर चल रही हैं, आप वहां पर जाकर इनको एक्सेस कर सकते हो। वहां पर हमारे पास लाइव डाउट सेशंस, हमारे टेस्ट पेपर्स, टेक्स्ट के डिस्कशंस, हर वीक टेस्ट हो रहे हैं, टेस्ट के डिस्कशंस हो रहे हैं, और वहां पर आपके एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन, सारा मतलब सारी रिवीजन, सारा टाइमली आपका कोर्स कंप्लीट होना। आप वहां पर जाकर ngInfinityclasses.com पर आप वीकली प्लानर डाउनलोड करके देख सकते हो कि किस तरीके से हमारी क्लासेस एक्सेस हो रही हैं, ठीक है। और पूरा आपका कंप्लीट कोर्स का एक्सेस रहेगा 31 अगस्त तक, 31 अगस्त तक, कि आपको कोई टॉपिक्स हैं वो आपको गो थ्रू करने एग्जाम्स के बाद भी, तो आप उसको इजीली कर सकते हो। 31 अगस्त 2027 तक, ठीक है, नहीं 31 जुलाई, ठीक है, 31/7 तक है, 31 जुलाई 2027 आपके एग्जाम्स होने के 3 महीने बाद तक भी आपके पास कंप्लीट कोर्स का एक्सेस रहेगा, सारी वीडियोस आपके पास रहेंगी, आप अनलिमिटेड टाइम्स इनको देख सकते हो। तो बेटा अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।